दोस्तों हम जब भी सीसीटीवी कैमरास को बाय करते हैं तब हमारा एक माइंडसेट बनाते हैं कि यार कौन सी ब्रांड का कैमरा अच्छा है, या फिर मुझे ये वाली ब्रांड का अच्छा लगता है, या फिर ये कैमरा मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। दोस्तों इसी एक्सपेरिमेंट के दौर के अंदर आपको पता है मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, तो आज भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए और आप सब लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। और ये जो शॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ये पूरा वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा अबाउट द कैमरास की क्वालिटी के बारे में, कि कौन सी ब्रांड का कैमरा अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, या फिर किस तरह से हम नॉर्मल ब्रांड के कैमरा से भी काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। सो पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं हमारे डायरेक्टली जो हमने पूरा सेटअप बना के रखा है वहाँ पर आपके साथ में हर एक चीज़ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों ये है हमारा सेटअप। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने एक पोल लगाया और पोल के ऊपर हमने 3 ब्रांड के कैमराज लगाए हैं। ये लोकेशन इस वजह से चूज़ करी गई है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप ऑफिस में किसी की शॉप में जब कैमरा लगाते हैं तो आप अंदर से बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, और जब आप अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तब आपको सनलाइट का जो मैटर है वो सामने आता है कि सनलाइट की वजह से जो आपका सब्जेक्ट है, जो आदमी है या फिर वहाँ पर कोई भी चीज़ है, तो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देती। और ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है। तो किस तरह से इस चीज़ों के साथ में डील करना है और कौन सा कैमरा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसी सीरीज़ में हमारे पास में आज है कि ये प्रामा का कैमरा। मॉडल नंबर की बात करूँ PTNC120D3-I, ये वाला मॉडल हमने यूज़ किया है। दूसरा है हमारे पास में DS2CD3021GO-I 4mm लेंस के साथ में हिकविजन का हमने यूज़ किया है। तीसरा हमने दाहुआ का यूज़ किया है, दैट इज़ द DHIPC HFW1230S1P-A-S4, ये 3.6mm लेंस के साथ में आता है। सो ये जो तीनों कैमराज हैं हमने कुछ इस तरह से माउंट कर लिए हैं। तीनों IP कैमराज हैं। तीनों कैमराज जो हैं वो आपके 2 मेगापिक्सल के हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं किसी में भी ट्रू WDR वाला फीचर नहीं है। मतलब सभी तीनों के अंदर DWDR फीचर है, डिजिटल WDR, यानी कि ये एंट्री लेवल के कैमराज है, ऐसा मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंट्री लेवल नहीं, लेकिन एंट्री लेवल के कैमराज हैं। तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया है PoE स्विच के साथ में, और अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कैमरा में कोई सेटिंग नहीं करो, जस्ट IP दे दो, तो इसके बाद में किस तरह का रिजल्ट आता है। नाउ दोस्तों आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं अपना लैपटॉप का स्क्रीन। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे तीनों कैमराज हमने लाइव कर दिए हैं, और सबसे पहले जो लाइव व्यू देख रहे हैं वो हिकविजन का आप देख रहे हैं, और हिकविजन का ये वाला जो मॉडल नंबर है, राइट, ये है यहाँ पर। और इसका जो रिज़ल्ट बाय डिफ़ॉल्ट, अभी हमने कैमरा में कोई भी सेटिंग नहीं करी है। आप इस शॉप का एक आउटर व्यू आप देख पा रहे होंगे। जो भी लोग दिख रहे हैं सामने की तरफ में वो ब्लैक दिख रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है। बैक साइड हमें क्लियर दिख रही है, लेकिन अंदर की जो साइड है वो हमें क्लियर नहीं दिख रही। ये है हमारा हिकविजन का लाइव व्यू। और इसके साथ साथ में दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और करनी है, जो मैं आपको एक एक स्क्रीन बताऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट इन तीनों कैमराज में से कौन से कैमरे का रिजल्ट आपको सबसे बढ़िया लग रहा है। सो ये है जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, दैट इज़ द प्रामा का रिजल्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में हमने कुछ भी सेटिंग्स नहीं करी है। और ये है हमारा दाहुआ का रिजल्ट। सो ये तीनों रिजल्ट आपके सामने हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से कैमरा का रिजल्ट आपको बढ़िया लगा है। यहाँ पर हमने कोई WDR कोई भी सेटिंग्स ऑन नहीं करी है। दोस्तों कमेंट्स हो गए होंगे, आई होप सो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स में हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर BLC और WDR का यूज़ करेंगे। अब BLC क्या होता है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखा हो तो आप लोगों के लिए वापस से बता देता हूँ। बैकलाइट कंपनसेशन। अब बैकलाइट कंपनसेशन का जो फीचर है वो हर कैमराज में आता है, और वो क्यों यूज़ होता है और वो क्या काम करता है। तो एक्चुअली क्या करेगा, अगर मैं जैसे ही BLC को ऑन करूँगा तो ये क्या करेगा कि जो पीछे वाली लाइट है उसको और ज़्यादा लाइट अप दे देगा, और अंदर वाला है उसको भी लाइट कर देगा। तो इससे आपको जो सब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन सब्जेक्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हिकविजन में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, और यहाँ पर बैकलाइट सेटिंग में जाएंगे। BLC एरिया यहाँ पर ऑफ है। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट सेंटर। सो मैं इसको डाउन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट। अब मैं सेम एज इट इज़ कर लेता हूँ हमारे प्रामा में। प्रामा और हिकविजन का मोस्ट ऑफली जो यूज़र इंटरफेस है वो सेम ही है।
अगेन इमेज, बैकलाइट सेटिंग, BLC एरिया डाउन। ठीक है, नाउ दोस्तों अभी हम लोग दाहुआ में चेकआउट करते हैं और दाहुआ में सेटिंग के अंदर कंडीशन में बैकलाइट के अंदर यहाँ पर मोड और यहाँ पर देते हैं BLC। सो इसको कर लेते हैं यहाँ पर सेव। बाकी दोनों में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तीनों लाइव कर लेता हूँ एक बार वापस से, और मुझे बताइए यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर कि किसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सो जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, पीछे बिल्कुल वाइट है, आगे सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है, यानी कि हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ये है हिकविज़न का रिज़ल्ट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रामा। अब ये प्रामा का भी रिज़ल्ट है आपके सामने, और ये रिज़ल्ट आप देखिए, श्वेता हमारी यहाँ पर हेल्प कर रही है। श्वेता कैमरे की तरफ देखेंगे, इस तरफ। सो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह का शार्प और कैसी चीज़ें हैं। कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और लास्ट है हमारा दाहुआ का। सो ये है हमारा दाहुआ का रिज़ल्ट, और यहाँ पर भी आप चीज़ें देख रहे होंगे। कैसा लगा एक बार हमारा वीडियो पोस्ट करके कमेंट ज़रूर डाल दीजिए। तीनों के रिज़ल्ट हैं BLC पे दोस्तों, मैंने बताया ये पूरी सेटिंग्स। तो यहाँ पर अगर ओपिनियन लेंगे, मेरा जो ओवरव्यू है, यहाँ पर मुझे जो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट लग रहा है दैट इज़ द प्रामा का। प्रामा के अंदर हमें क्लियर जो भी अंदर की चीज़ें हैं, जो फेस कट है, हर एक चीज़ हमें यहाँ पर बहुत ही शार्पन और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को चीज़ बता दूं कि ये जो सेटिंग्स बताई हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उसी की मैंने बताई है। नाउ अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें जो बैक पोर्शन है वो भी हमें दिखना चाहिए और अंदर का भी पोर्शन दिखना चाहिए, तो दोस्तों उसको बोलते हैं WDR, मतलब कि वाइड डायनेमिक रेंज। अब वाइड डायनेमिक रेंज इसी के लिए यूज़ होता है। जो रेगुलर सीरीज़ के जो कैमराज हैं हमारे पास में, जो एंट्री लेवल के आते हैं, उन सभी के अंदर DWDR होता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर लेवल का WDR। और जो अपर सीरीज आती है जिसके अंदर बोलते हैं उसको ट्रू WDR, तो वो कैमरा होते हैं उसमें हार्डवेयर लेवल पे होता है, मतलब कैमरे का ही एक फीचर है। सो नाउ दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर WDR को ऑन करते हैं, और वो मैं करूँगा हिकविज़न का। आई एम गोइंग विद द कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो आप BLC ऑन कर सकते हैं या फिर आप WDR ऑन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं जाता हूँ BLC में, और BLC को मैं करता हूँ ऑफ। मैं जैसे ही BLC को ऑफ करूँगा WDR हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और मैं इसको कर दूँगा ऑन। ओके, सो मैंने यहाँ पर WDR को ऑन कर दिया है। एक साथ में रिज़ल्ट बताऊँगा दोस्तों, सो आप थोड़े से बने रहिएगा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार किस तरह का रिज़ल्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इन सब चीज़ों से। और ये BLC में यहाँ से करता हूँ ऑफ। ये है हमारा प्रामा का कैमरा, WDR करता हूँ ऑन। सो यहाँ का भी हमारा WDR ऑन। अब मैं जाता हूँ दाहुआ में, सेटिंग, BLC की जगह पे सेलेक्ट करना है हमें WDR, और ये भी कर लिया। और इसको सेव करना पड़ेगा क्योंकि दाहुआ में हमें सेव करना पड़ता है सेटिंग को। अब बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कंपैरिजन कर पाएँ हर एक चीज़ का। लाइव एंड देन गोइंग लाइव। नाउ दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे हिकविज़न के कैमरास पर, और अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जो फुटेज देख रहे हैं, वो है डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग, और ये है WDR हिकविज़न, राइट। पीछे का जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है वो क्लियर यहाँ पर हमें दिख रहा है, अंदर का भी जो एरिया है वो भी हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, राइट। सो ये सेटिंग है, ये हमने कर दी है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट WDR को ऑन किया हमने, कुछ भी अभी यहाँ पर जो उसका DB होते हैं तो उसमें हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है, 50% ही रखा है। और ट्रू WDR नहीं है तो बट ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर वाला है तो बहुत ज़्यादा फर्क उसमें पड़ेगा भी नहीं। ओके, नाउ दोस्तों ये है हमारा प्रामा का रिजल्ट। श्वेता एक बार सिर्फ कैमरे की तरफ देखना है आपको, दिस वन फर्स्ट वाला जो कैमरा है। सो ये है हमारा प्रामा का रिजल्ट, और दोस्तों ये है हमारा दाहुआ का रिजल्ट। सो दाहुआ में भी बैक साइड में पूरा क्लियर दिख रहा है, प्रामा के अंदर भी आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर आपको थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और हिकविज़न के अंदर वो लाइटिंग नहीं दिख रही है, मतलब वो एरिया काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब अगर इन तीनों का कंपेयर करें दोस्तों तो आपको कौन सा अच्छा लगा बताइए। दिस वन इज़ दाहुआ। आपको वीडियो पोस्ट करना है, एक बार कमेंट करके बताइए दैट इज़ द दाहुआ,
ये है आपका प्रामा और ये है आपका हिकविज़न। सो यहाँ पर आप किसके साथ में जाना चाहेंगे दोस्तों? यहाँ पर रिजल्ट में चेंज, पहले हमारे पास में प्रामा था जहाँ पर जीत रहा था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें BLC में देखने के लिए मिले, लेकिन WDR में मुझे जो है वो हिकविज़न का रिजल्ट बेटर देखने के लिए मिल रहा है। राइट है, आपका भी ओपिनियन आई थिंक यही होगा कि प्रामा का भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो WDR पीछे की साइड से वो है, थोड़ा सा डार्कनेस है, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और दाहुआ का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मैं मना नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या है कि थोड़े कलर्स कम लग रहे हैं, मतलब कि वाइट बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। बस दोस्तों हम लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। सो अगर आप इस रिज़ल्ट को और अगर इन्हांस करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, और वो बहुत ही कम लोग करते हैं। जो ऑलरेडी करते हैं उनको तो मैं अप्रिशिएट करूँगा ही, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है। सो अब इसके अंदर और आप क्या खेल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा समझ लीजिए कि कैमरा के अंदर आपने जो भी सेटिंग करी वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, उसी को आपने ऑन किया। तो जो आपकी एक्सपर्टीज़ है एक कैमरा से बेहतरीन फुटेज निकालना, वो आपकी कोर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और उसी के लिए लोग आपको काम देंगे जब आपके पास में उस तरह का नॉलेज होगा। सो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग हिकविज़न के साथ में चलते हैं, और हिकविज़न के लिए मैं जाऊँगा वापस से अगेन कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में यहाँ पर जाएंगे हम लोग इमेज एडजस्टमेंट के अंदर। अब इमेज एडजस्टमेंट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है, शार्पनेस है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं थोड़ी सी सैचुरेशन को बढ़ा सकता हूँ, ब्राइट ऑलरेडी है हमारे पास में इमेज, सो हमने थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ाई, 62 करा। कॉन्ट्रास्ट भी हमने थोड़ा सा बढ़ाया ताकि और उसमें कलर्स मिले हमें, और शार्पनेस बढ़ाते हैं थोड़ी सी, नहीं शार्पनेस ज़्यादा नहीं, ओके कम। सो ये है हमारे पास में एक बार हिकविज़न में मैंने सेटिंग करी। अब मैं करता हूँ प्रामा में सेटिंग्स, कुछ रिज़ल्ट एक साथ में बताऊँगा आप लोगों को, बने रहिएगा, आपको बहुत सारी पिक्चर यहाँ पर क्लियर होने वाली है। अगेन इमेज सेटिंग, सैचुरेशंस यहाँ पर बढ़ाते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस हमें कम लग रही थी, सो ब्राइटनेस भी थोड़ी सी बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पर 60 कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाया हमने और शार्पनेस भी बढ़ाई है, राइट, और थोड़ा सा सैचुरेशन और राइट वो हमने बढ़ाया, ब्राइटनेस थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। ओके ठीक है, नाउ वी गो विद द दाहुआ सेटिंग, पिक्चर ब्राइटनेस की जगह पे हम लोग यहाँ पर सैचुरेशन में खेलेंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया। सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट के साथ में हम लोग ने खेला है अभी फ़िलहाल, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। शार्पनेस तो ठीक ही लग रही है हमें, ब्राइटनेस भी ठीक ही लग रही है, थोड़ा सा ब्राइट किया जा सकता है, दैट्स इट। नाउ इस सेटिंग को हम लोग सेव करते हैं। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिज़ल्ट है, ये हमारा दाहुआ का रिज़ल्ट है, आपको बताता हूँ एक बार, सभी मैं वैसे कर लेता हूँ, और ये हमारा इसका रिज़ल्ट है। नाउ दोस्तों अभी कुछ एडिटिंग करने के बाद में सिर्फ कलर्स के साथ में मैं थोड़ा सा खेला हूँ, और आपके सामने अभी यहाँ पर रिज़ल्ट है। तो ये सबसे पहले जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं वो है हिकविज़न का रिज़ल्ट, राइट। आप यहाँ पर चीज़ें देख पा रहे होंगे। श्वेता सिर्फ एक बार फोकस करना है आपको कैमरास की तरफ, ताकि फेस हम लोग काफ़ी अच्छे से, शार्प है, ब्लर है या फिर क्या है, वो हम लोग अच्छे से देख पाएँ। सेकेंड इज़ द प्रामा एंड थर्ड वन इज़ द दाहुआ। ओके, सो कुछ खेला है हमने। नाउ दोस्तों अब यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको कौन सा अच्छा लगा। अगेन हिकविज़न, प्रामा एंड दाहुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप हिकविज़न बोलते हैं तो हिकविज़न के अंदर क्या हो रहा है, नो डाउट पीछे का बैकग्राउंड बहुत क्लियर है, आगे भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पर फेस के ऊपर आपको थोड़ी सी ब्लरीनेस दिखाई दे रही होगी, शार्प पिक्चर नहीं हमें दिखाई दे रही है। रिज़ल्ट अच्छा है लेकिन पिक्चर शार्प नहीं है। अगर मैं यहाँ पर प्रामा की तरफ जाता हूँ तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटअप है, जो WDR के अंदर नहीं होना चाहिए, और लेकिन इसका जो फेस है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका जो फेस है वो क्लियर है। और तीसरा हम लोग चलते हैं यहाँ पर दाहुआ की तरफ, तो दाहुआ में भी फेस एकदम क्लियर है, कलर्स खुल के आ रहे हैं बिकॉज हमने कलर्स के अंदर सेटिंग करी है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हमें लाइटर लग रहा है।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीनों कैमरास के अंदर थोड़ी बहुत सेटिंग करने के बाद में आपने जो रिजल्ट है वो एक्यूरेसी वाले ला दिए। तो अभी यहाँ पर मैं जो फर्स्ट है वो मैं जाना चाहूँगा यहाँ पर प्रामा के साथ में, या फिर जाना चाहूँगा मैं यहाँ पर दावा के साथ में, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमें अच्छे से दिख रहा है और पीछे वाली जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से दिख रही है। इस चीज़ पे फोकस मत करिएगा कि जो बैकग्राउंड में जो रोड के उस साइड में है वो ज़्यादा क्लियर आपको हिकविज़न में देखने के लिए मिल रहा होगा, रोड भी क्लियर दिखने के लिए मिल रहा है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आप एक कैमरा से किस तरह की फुटेज चाहते हैं। अगर आपका मोटो ये है कि आप सक्सेसफुली जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा प्रामा या फिर दावा के साथ में। अगर इस रेंज में जा रहे हैं, कैमरा चेंज हो जाएगा तो अगेन रिजल्ट में चेंजेस आएंगे। ओके, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पीछे का दिखे, यानी कि गैलरी इतना दूर रोड तक का नहीं और जस्ट पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दिखे और हमें सब्जेक्ट दिखे, तो आप यहाँ पर दावा या फिर प्रामा को प्रीफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड के साथ में नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप कैमरास को अगर बाय करते हैं तो उसमें सेटिंग्स करने के बाद में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आपने कहीं पे दावा लगा दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग्स के साथ में खेलो अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कहीं आपने प्रामा लगाया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग्स के साथ में खेलो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हमें कैमरास के अंदर देखने के लिए मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफली लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है उसी पे डाल देते हैं और उसी से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यार ये कैमरा बढ़िया है या फिर ये कैमरा नहीं है। दोस्तों आगे आने वाले समय के अंदर मैं ऐसे बहुत सारी OEM कैमरास के बारे में भी बात करूंगा, जो अभी ये तो चलो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिसके बारे में मैंने ये चीज़ बताई है। अब इसी में आगे की सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो दूसरी ब्रांड्स है जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्या उनके रिजल्ट भी इस तरह के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत लगती है हमें इस तरह के कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट इसलिए करिएगा ताकि अगला वीडियो आपको किस तरह के कैमरास के ऊपर चाहिए, कौन से तरह के फीचर्स पे चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस को लेकर आऊं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इंफॉर्मेशंस के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।